हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है जून महीने का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार जून के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग एस्ट्रोलॉजिकल बिल्कुल नहीं है। ग्रह नक्षत्र कुछ भी हो सकते हैं, 7.5 की हो सकती है, सैटर्न हो सकता है, राहु हो सकता है आपकी राशि में, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ कम्प्लीटली टैरो बेस्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग को आपको किस बेस पे देखना चाहिए? देखो, आप चाहे सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर कर सकते हैं। बेस्ट नाम के अनुसार या मून साइन के अकॉर्डिंग देखना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये रीडिंग जनरल होगी, जर्नी की सब लोग के लिए रिजॉल्व करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जरूर कर जाती है। और उसके अलावा अगर आपको मेरे और प्लेटफॉर्म्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, आप लोग को जानना है इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट के बारे में या मेरे दूसरे चैनल के बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मौजूद मिलेंगी। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल रखी हैं। आप नाम के अनुसार भी अपनी राशि देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी जान सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। वीडियो की ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के कॉलम में सब कुछ मेंशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंस्टाग्राम पे मैं बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती हूँ। यहाँ पर जो है डिफरेंट शॉर्ट्स होते हैं और इंस्टाग्राम पे मैं लर्निंग शॉर्ट्स डालती हूँ, जिससे आप कुछ सीख सके, कुछ समझ सके टैरो कार्ड्स के बारे में, कुछ नए नए प्लेटफॉर्म्स और पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी होती है। तो अगर आप लोगों को कुछ सीखना बहुत अच्छा लगता है, लर्निंग्स में इंटरेस्ट है, टारो वगैरह सीखने में इंटरेस्ट है, तो आप जरूर मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। इसकी लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। अगर ब्रेसलेट बनवाना है तो भी डिटेल्स आप लोगों के लिए स्क्रीन पर मौजूद है। आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, हमारी टीम आपको गाइड करती है, सारा प्रोसेस बताती है और चार्जेस आपको डीपी पे ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है जून के महीने में। प्लीज गाइड यूनिवर्स, जून के मंथ में कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। एम्परर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि वाले काफी ज्यादा सीरियस और मेच्योर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। काफी सीरियस हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे इस महीने। कर्क राशि वालों के लिए उनकी फैमिली, उनके आसपास की सराउंडिंग, पैसा, सोसाइटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप समझ लो जैसे एक राजा जो लीडर बन चुका है, एक राजा जिसके लिए इमोशंस नहीं है, जिसके मन में इमोशंस नहीं है, जो हर चीज को बस बैलेंस करने में लगा हुआ है, बैलेंस करने में लगी हुई है। स्त्री पुरुष आप कोई भी हो सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आप हर चीज को बैलेंस करने की, अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और इस कंट्रोल का मतलब ये है कि ये भी चांसेस है कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, टेंशन आ रही है, तो जहां पर आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होते हुए भी देखा जाएगा। आप थोड़े से मैनिपुलेट करेंगे ताकि वो काम बन जाए, घर परिवार का माहौल बढ़िया रहे, घर वाले खुश रहे, सब लोग सेफ रहे। सबकी सेफ्टी का, सबकी सिक्योरिटी का आप बहुत ध्यान दें। इस टाइम पे आपके करियर पे भी आपका फोकस बहुत बढ़िया रहेगा। आप एक लीडर की पोजीशन पे है, थोड़े से स्ट्रिक्ट रहेंगे आप। ठीक है, इस महीने आप अपने करियर फाइनेंसेस में थोड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे। लाइक गुस्सा करते हुए कलीग्स के ऊपर या बॉस के ऊपर अथॉरिटेटिव होते हुए, अपने बिजनेस में भी आप थोड़े से बॉसी एनर्जी में आते हुए नजर आएंगे। ये तक चांसेस है कि इस महीने अगर आप बिजनेस में हैं तो इस महीने आप अपने काम से किसी को निकालेंगे, किसी को बाहर निकाल फेंकेंगे। जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको आप देखेंगे भी नहीं, बिकॉज इस महीने आप फैसले की एनर्जी में ज्यादा हो। इस महीने आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप इस महीने इमोशनल हो ही नहीं रहे हो, सेंसिटिव होना ही नहीं चाहते। अगर अब तक लोग आपको एक्सक्यूजेस दे रहे थे, यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो उन चीजों को सुनने में। आप ऐसे हो कि नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, चलो निकलो यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो आप उस तरीके की एनर्जी में हो जहाँ पर आप किसी को बाहर निकालने में भी टाइम नहीं लगाओगे। वहीं ऑफिस में भी अगर अभी तक आप बहुत ज्यादा सह रहे थे, अभी तक आपको बार बार जो है आपका क्रेडिट नहीं मिल रहा था, हर बार आप इतना काम करते लेकिन अप्रिशिएट नहीं किया जाता, आश्वासन दिए जाते कि अरे बेटा तुम्हारा कुछ सोचेंगे, तुम्हारा कुछ करेंगे, तो इस महीने आप जो है बॉस से ही भिड़ जाएंगे, सीनियर लोगों से भिड़ जाएंगे और बोलेंगे कि कब करने वाले हो, सिर्फ बोले जा रहे हो, आश्वासन दिए जा रहे हो, आखिर काम कब होने वाला है। तो इस महीने आप बहुत बोल्ड रहेंगे, अपने लिए बहुत बड़े डिसीजन और सीरियस डिसीजन लेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी चांसेस है कि अपने ऑफिस में धमकी दे देंगे कि चलो मेरे को काम ही छोड़ना है, मुझे काम करना ही नहीं है, बिकॉज आपको लगेगा कि यार सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, ग्रोथ तो होती नहीं है जब देखो बोले जाते हैं। इस महीने प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट में आपकी कमाल की लाइक परफॉर्मेंस रहेगी, लोग आपको काफी पसंद करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगी, लेकिन गुस्सा भी सातवें आसमान में रहेगा। भाई जो चीज चाहिए तो चाहिए, बोल्ड वाली एनर्जी है। फाइनेंसेस के मामले में अगर देखें तो अच्छा महीना ही है, ज्यादा बुरा नहीं है पर इतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक महीना है। ठीक है, जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो तो फ्यूचर को लेकर टेंशन बहुत लोगे, कब होगा बेहतरीन जॉब। यस, आपको जॉब को लेकर टेंशन बहुत है, जॉब के लिए आप लाइक ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवर थिंक कर रहे हो।
आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं यार, मेरे को तो बहुत बेस्ट वाली, इससे भी बेस्ट वाली जॉब चाहिए थी, वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो जो मिल रहा है ना फिलहाल उसको जॉइन करो, बिकॉज़ आपकी ज़्यादा की इच्छाएँ कहीं न कहीं आपके लिए दिक्कत पैदा कर रही हैं। आप ओवरथिंक कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो जॉब आपको इस महीने ज़रूर मिलेगी, लेकिन ज़्यादा आप जो है चीज़ों को पुश मत करो। हर चीज़ को आप लाइक पुश करना बंद कर दोगे, नहीं मुझे इससे और बेटर चाहिए। थोड़ा-सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा सिचुएशन में, ओके? इस महीने आपको लग सकता है कि सारे चीज़ों का बर्डन आपके ऊपर ही है, हर चीज़ का आपके ऊपर बोझ डाल दिया गया है, सभी आपको ही करना है, तो थोड़ा-सा आप स्ट्रेस ज़रूर लेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना मुझे कहीं न कहीं अच्छा दिखाई दे रहा है, फ़ोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, पढ़ाई में बहुत ध्यान रहेंगे, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे, फ्यूचर में ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है। कोई रिज़ल्ट आने हैं, तो अच्छे रिज़ल्ट आने वाले हैं, ठीक है? इस महीने हेल्थ के मामले में बाप रे बाप! हेल्थ को लेकर तो आप बहुत परेशान रहेंगे। इस महीने बार-बार हेल्थ में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। खान-पान पे थोड़ा ध्यान दो, पानी खूब सारा पियो, अपनी डाइट को सँभालो, डाइट पे बहुत फ़ोकस करो। ऐसा देखने को मिल रहा है कि बार-बार आपकी सेहत इस महीने खराब होगी। कभी सर्दी-खाँसी, कभी फ़ीवर, कभी कमज़ोरी, कभी विटामिन डी की कमी, कभी बी12 की कमी, कुछ ना कुछ इश्यूज़ देखने को ही मिलेंगे। इस महीने आपको अपने आप को ज़्यादा हील करना है, ज़्यादा फ़ोकस करना है। इसकी वज़ह से हो सकता है चिड़चिड़ापन भी आपके अंदर बहुत बढ़ रहा है। तो थोड़ा-सा आराम करें, थोड़ा-सा रिलैक्स करें, हर चीज़ का प्रेशर अपने ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इस मंथ अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, इन कॉन्टैक्ट और अफेयर की अगर बात की जाए तो कैसा सिचुएशन रहेगी? लव रिलेशनशिप में सिचुएशन बढ़िया है, आप बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, पार्टनर के साथ रोमांटिक होंगे, आप बस अपनी सेहत को लेकर परेशान ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लव रिलेशनशिप में ज़्यादा परेशान नहीं, अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ओके? तो लव रिलेशनशिप में सिचुएशन अच्छी है, आप एक्सप्रेसिव हैं, लविंग है, केयरिंग है, पार्टनर भी आपकी केयर कर रहे हैं, पार्टनर भी आपको समझ रहे हैं, लेकिन आप ही अपनी सिचुएशन और अपनी सराउंडिंग से इरिटेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी इतनी कोई मेजर टेंशन वाली बातें नहीं दिखाई दे रही। अगर शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो, तो फ्यूचर को लेकर बहुत बड़े डिसीजन ले रहे हो, प्रपोज़ल ज़रूर देखोगे, लेकिन कहीं भी बात आगे बढ़ाओगे नहीं। रीज़न आपको चाहिए बेस्ट, अब आप किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, एडजस्ट नहीं करना चाहते, तो बेस्ट की तलाश में ये महीना थोड़ा-सा ऐसा रहेगा कि प्रपोज़ल्स आएँगे, लेकिन आप बात आगे नहीं बढ़ाएँगे। डेटिंग-वेटिंग ज़रूर हो सकती है, आप डेट ज़रूर करेंगे, लेकिन किसी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। इस महीने अगर आप किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, कोई मन में आपके क्रश है, कोई फीलिंग्स है किसी किसी को लेकर आपके मन में, तो वो व्यक्ति आपके साथ बहुत ही अजीब-सा बिहेवियर दिखाते हुए नज़र आएँगे। सडनली बहुत रूड होंगे, या सडनली आपको नोटिस होगा कि उनकी लाइफ में कोई और स्त्री मौजूद है। स्त्री मौजूद है, भले आपकी पार्टनर स्त्री है, पुरुष है, लेकिन किसी स्त्री के चलते आपके पार्टनर आपसे दूरी बनाएँगे। इनफैक्ट नंबर डिलीट करके ब्लॉक तक करने के चांसेस हैं आपके क्रश के। आपके क्रश बहुत एरोगेंट हो जाएँगे, रूड हो जाएँगे आपके साथ सडनली। और आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया? ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, और ये चांसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कि इस महीने आप उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, बताएँगे कि आप उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, और वो आपको तुरंत रिजेक्ट करेंगे। एक बहुत अजीब-सा बिहेवियर देखकर आप हर्ट भी बहुत हो सकते हैं। तो क्रश को लेकर थोड़ा-सा डिस्टेंस ही लो तो बढ़िया है, ज़्यादा लाइक इन्वॉल्वड नहीं हो तो बेटर है। आप आगे बढ़ने के बारे में, फ्यूचर में आगे देखने के बारे में सोचो, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों की मैरिड लाइफ़ की, तो मैरिड लाइफ़ में आप थोड़ा-सा पार्टनर से अपसेट होते हुए नज़र आएँगे। मैरिड लाइफ़ में मुझे देखने को मिल रहा है कि झगड़े, वाद-विवाद हो सकते हैं। झगड़े का कारण आप कहीं नहीं होंगे, पार्टनर ही होंगे। पार्टनर अपनी ही बात का बार-बार लाइक अपनी बात को सामने ज़्यादा रखेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, डिमांडिंग एनर्जी रहेगी पार्टनर की, छोटी-छोटी बातें पार्टनर आपकी बड़ी बना देंगे। बट आपकी तरफ से आप बहुत लोनली, बहुत लॉस्ट फ़ील करेंगे, आपको लगेगा आपके पार्टनर बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, आपको हल्के में ले रहे हैं, ग्रांटेड लिया जा रहा है, आप बहुत हर्ट फ़ील करेंगे। लेकिन क्या आप लोग दोनों के बीच में इतना मनमुटाव हो जाएगा कि एक-दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बहुत हर्ट हो रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं उनका व्यवहार, लेकिन आप एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ना आपको खुलकर बात करने की ज़रूरत है पार्टनर से, और पार्टनर को ये बताने की ज़रूरत है कि यार आप इस तरह बिहेव नहीं कर सकते, कभी-कभी आपको थोड़ा समझना होगा। क्योंकि यहाँ पर लिटरली देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आप उस चीज़ को कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे। तो आपको बोलने की ज़रूरत है। इस महीने आप अपनी बात सही तरीके से मिठास के साथ रखें कि आप मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस मंथ अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो क्या सिचुएशन बनेगी? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मुझे देखने को मिल रहा है डेथ का कार्ड,
और यहाँ पर हर्मिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब कुछ खत्म करेंगे, अब इस कनेक्शन को एंडिंग होते हुए मिलेगी, एंडिंग आप देते हुए नजर आएंगे। अब आप बहुत सीरियस होकर, प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे और इस रिश्ते को कंप्लीटली एंड करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा आपके पार्टनर के पास एक्सक्यूजेस जो है खत्म ही नहीं होते। उनकी लाइफ में उनके प्रॉब्लम्स है, आप वो समझ सकते हैं, लेकिन आप भी तो कितने टाइम से उनका इंतजार कर रहे हैं, आप भी तो उन्हें बार बार समझने की कोशिश करते हैं। क्या वो उन्होंने आपको समझा, क्या उन्होंने आपको वैल्यू किया? इसलिए तंग आकर अब आप इस कनेक्शन से बाहर निकलने का फैसला लेंगे और आप अपनी जिंदगी के दूसरे ऑप्शंस को चुनेंगे। सेल्फ लव की बातें तो करेंगे, नए ऑप्शंस की बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। एकदम से हील हो जाए इतना जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे एक एक करके स्टेप लेने की जरूरत है। ओके, इस मंथ अगर आप जो है पीआर, ग्रीन कार्ड रिलेटेड या लाइक विदेश रिलेटेड, ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई कार्य करवाना चाह रहे हैं तो उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। सोशल लाइफ आपकी ठीक ठाक ही रहेगी, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीत सकता है, पर आप ज्यादा इन्वॉल्व मुझे दिखाई नहीं दे रहे। एडवाइस क्या है इस महीने की? एडवाइस है आप लोगों के लिए कि बर्डन बहुत ज्यादा ले रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, हर चीज को मुझे ही करना है, ये भी मुझे करना है, वो भी मुझे करना है। पार्टनर सुना दे रहा है, उसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हेल्थ को लेकर परेशान है तो भी खुद को खुद ही संभालने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। हर बात की ओवर थिंकिंग आप अपने ऊपर खुद ही हावी कर रहे हैं, घर परिवार का भी, सबका जिम्मा आप ही ले रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इतना बैगेज लेके चलना मुमकिन नहीं है। आप बोरियां उठाते चले जा रहे हैं और अपने कंधों पे बोझ बनाते चले जा रहे हैं, इससे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपको थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है, थोड़ा अपने आप को समय देने की जरूरत है, अपने आप के लिए भी जीने की जरूरत है। आप अपने आप को वैल्यू करें। कब तक आप लोगों को समझेंगे, कब तक आप लोगों को प्यार करते रहेंगे, कब तक आप हर एक की जो है सेवा करते रहेंगे? अब टाइम आ गया जहाँ पे आपको भी थोड़ी अपनी सेवा कर लेनी चाहिए, अपने आप के बारे में सोच लेना चाहिए। सभी की फीलिंग्स को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस बेचारे के साथ ये हुआ होगा, वो बेचारी के साथ ये हुआ होगा, पर क्या वो बेचारा और बेचारी आपके बारे में कंसर्न्ड है? तो आपको रियलाइज होगा बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर समय आ चुका है जहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना कंधों का बोझ खत्म करके अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। हर चीज का बर्डन नहीं उठाना है। एम्प्लॉयज पे भी आप रिएक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप बहुत थक गए हो, इरिटेट हो गए हो, आपको बस एक ब्रेक चाहिए जो मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है बिकॉज आपके ऊपर बैगेज बहुत है। तो ऐसे में खुद को ना मी टाइम दो। यदि ऑफिस से या बिजनेस से या घर की लाइफस्टाइल से ब्रेक लेना मुमकिन नहीं है, तो कम से कम डेली के 10 मिनट, 20 मिनट एक चाय या कॉफी पीने के लिए खुद को दो, और वो टाइम पे आप अपने फोन, स्क्रीन सब बंद रखो, सिर्फ खुद के साथ समय बिताओ। ओके, यहाँ पर आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा ब्लू और पर्पल कलर, और उसके अलावा लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 10 और नंबर 6। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।